अस्सलामुअलैकुम। गोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे IMF की 9 यकीन दहानियाँ। स्टॉक तेज, रुपया तगड़ा, सोना सस्ता। पैसे कौन कौन देगा? कराची वाले सड़कों पर क्यों? पोप भी बेहुरमती के खिलाफ। और नवाज शरीफ का नया प्लान क्या? IMF की डू मोर की जिद। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। मुआहिदे के बाद पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भी भिजवा दी। आलमी मालियाती इदारे को मजीद 9 बड़ी यकीन दहानियां करा दी। अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाने का मंसूबा तैयार। मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। आइंदा 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। IMF से मुआहिदा, अवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाने का मंसूबा। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे को 9 यकीन दहानियाँ करा दी। IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी। लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी वजीर खजाना गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखतों से भिजवाई गई। लेटर ऑफ इंटेंट के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्सेस की आमदन बढ़ाई जाएगी। आइंदा 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान माली नज़्मो ज़ब्त पर अमल दरामद करेगी। तवानाई की इस्लाहात पर भी अमल दरामद किया जाएगा। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। तिजारत पर पाबंदियां भी खत्म की जाएंगी। पाकिस्तान कर्ज देने वाले ममालिक इदारों की यकीन दहानियों पर अमल करेगा। पाकिस्तान की IMF को ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने की यकीन दहानी। IMF को सरकारी इदारों में इस्लाहात करने की यकीन दहानी। IMF वोट से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की रकम कब मिलेगी? गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझ गई। हुक्काम ने 12 जुलाई से मुताल्लिक दावा किया, ताहम IMF के एजेंडे में अलग ही दास्तान सुना थी। आलमी इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को जर्मनी, 13 जुलाई को ज़ैम्बिया का मामला देखेगा। जारी एजेंडे में पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मामला कब देखेगा, ताहाल सूरत हाल गुमगू का शिकार है। IMF से मुआहिदा, स्टॉक मार्केट का कारोबार उरूज पर। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 2446 पॉइंट्स इजाफे के बाद बंद हुआ, जो स्टॉक मार्केट में एक दिन में सबसे बड़ा इजाफा है। डॉलर की कदर 5 रुपए कम हो गई। सोने की फी तोला कीमत में भी 8,800 रुपए की कमी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि IMF से पाकिस्तान की डील मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है। IMF से 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। जुलाई में IMF से $1.1 अरब की किस्त मिलेगी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने $1 अरब देने का ऐलान किया। के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। डील होने से कई माह पहले चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, ये तकरीबन $5 बिलियन, ये एक अपनी नौयत की तारीख है। ये बताना चाहता हूँ कि इसको कभी भूलिएगा ना कभी। माजी में भी चीन ने हमेशा पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। ये अगर हमें न मिलते मामला कुछ और होता। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब का हमसे कमिट किया, पाकिस्तान का साथ दिया बुरे वक्त में और अच्छे वक्तों में। अच्छे वक्त के तो हम सब साथी होते हैं, बुरे वक्त का जो साथी होता है वो असल में साथी होता है। UAE के सदर ने, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन की रकम फिलफौर अदा कर दी। हुकूमत का 90 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस करने पर हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि हुकूमत ने अपने M&As के लिए 90 अरब मुख्तस किए। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं है। रोशनियों के शहर को के इलेक्ट्रिक की नजर लग गई। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिलबिलाती आवाम सड़कों पर निकल आई। कंबर मार्केट में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। खवातीन और बच्चों के टेंट लगाकर जगह जगह धरना दिया गया। जिनाबाद, भीमपुरा में भी एहतजाज हुआ। PIB कॉलोनी के मकीनों ने भी एहतजाज किया।
मिनी पाकिस्तान अंधेरे में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से गर्मी के सताए आवाम सड़कों पर निकल आए। कराची के इलाके टिम्बर मार्केट में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। खवातीन और बच्चों के टेंट लगाकर जगह जगह धरने। जिन्हाबाद, ली मार्केट समेत ओल्ड सिटी एरियाज में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग। निश्तर रोड, घांचीपाड़ा और बेरिंग गली के मकीन फट पड़े। हमारे घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हम लोग क्या खावे क्या पिए। हमारे साथ तो असाब है, असाब मोहल्ले में हमारे। यहाँ शाम को 5 बजे लाइट जाती है तो रात के 1-1 बजे तक लाइट नहीं होती। फिर जब पूछते तो कहते कि फॉल्ट है। 9,000 रुपए नॉर्मल इंसान 260 यूनिट 250 यूनिट बिल दे रहा है, उसके बावजूद के इलेक्ट्रा में कर रही है। उधर लियारी, भीमपुरा और खारादर समेत ओल्ड सिटी एरिया में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ PIB कॉलोनी के मकीनों ने भी एहतजाज किया। 3 हट्टी से जेल चौरंगी जाने और आने वाले दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। लीगी क़यादत ने दुबई में सर जोड़ लिए। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तैयार। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलासों में सियासी और कानूनी उमूर पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी उमूर से मुताल्लिक मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दे दी गई। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के प्लान में तब्दीली। लंदन की बजाय दोबारा सऊदी अरब जाने की ठान ली। पहले इलेक्शन से फरार, अब इलेक्शन के लिए तैयार। नून लीग ने आइंदा इंतखाबात पर नजरें लगा ली। लीगी क़यादत ने दुबई में बैठक लगा ली। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तैयार। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलासों में सियासी और कानूनी उमूर पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी उमूर से मुताल्लिक मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दे दी गई। मुस्लिम लीग नून का रवा माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्क भर में जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली सियासी जमात की पॉलिसियों को मुसलसल हदफ तनकीद बनाने का फैसला। नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान ताहाल फाइनल ना हो सका। लंदन के बजाय सऊदी अरब जाने की तैयारी कर ली। मरियम नवाज भी साबिक वजीर आजम के साथ ही जाएंगी। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए सऊदी अरब और इमारात से सरमायाकारी आने की तवक्का है। कैप्टन सफदर के मुतनाज़ा बयानात और गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी से लीगी क़यादत नाराज। यूथ विंग की सदारत से हटाने का फैसला कर लिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत सियासी महाज पर मुतहरिक हो गई। जहांगीर तरीन खान ने वतन वापसी के बाद सियासी राब्ते तेज कर दिए। साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं के बड़े ग्रुप मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। पंजाब से 30 से जायद मजीद साबिक अरकान असम्बली और रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन, अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ता कर लिया गया है। रवा हफ्ते बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। रवा हफ्ते पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम कानूनी ज़ाब्ते और दस्तावेज़ात मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि जापान के साथ सरमायाकारी, तिजारत, सियाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। निजी शोबा दो तरफ़ा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। जापानी हम मनसब से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, दौरे में निजी शोबे के अफराद से बातचीत करूँगा। Pakistan and Japan are long-standing friends and share a special bond based on deep-rooted linkages that go far in history and time. The people of Pakistan carry a deep sentiment of warmth and affection for Japan and the Japanese people. We have always stood with each other in times of need. We attach high importance to our relationship with Japan. Last year, we have seen new energy and vigor in the relationship through continued high-level exchanges. I also had the honor to meet the foreign minister in Cambodia in August 2022 on the sidelines of the ministerial meeting of the ASEAN Regional Forum.
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी वाक़े की मजम्मत कर दी। दुनिया के कई मुल्कों में स्वीडिश सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। कई ममालिक ने अपने सफ़ीर वापस बुलवा लिए। ईरान ने स्वीडिश सफ़ीर की तैनाती को इल्तवा में डाल दिया। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने सूरत हाल को भांप कर अहम बयान दे दिया। वज़ीर आज़म स्वीडन ने कहा कि ये वक्त है कि स्वीडन को अपने तशख़्ख़ुस पर गौर करना चाहिए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी वाक़े की मजम्मत कर दी। कहा, मुक़द्दस किताबों का एहतराम भी लाजिम है, बेहुरमती की इजाज़त देना नाकाबिल कबूल है। दुनिया के कई ममालिक में स्वीडिश सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मुतादिद ममालिक ने स्वीडन से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। ईरान, इराक समेत कई ममालिक में स्वीडन के सिफारत खाने पर सख्त एहतजाज किया गया। ईरान ने मुल्क में स्वीडन के सफ़ीर को इल्तवा में डाल दिया। कुरान पाक की बेहुरमती पर इंडोनेशिया में मुनफरिद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मर्द और खवातीन बड़ी तादाद में मैदान में जमा हुए कुरान पाक की इज्तिमाई तिलावत करते रहे। स्वीडन के वजीर आजम ने सूरत हाल को भांप कर अहम बयान दे दिया। वजीर आजम स्वीडन ने कहा, ये वो वक्त है कि स्वीडन को अपने तशख़्ख़ुस पर गौर करना चाहिए। ये एक खतरनाक सूरत हाल है, हमें दूसरे लोगों की इज्जत का ख्याल रखना होगा। स्वीडन में कुरानी औराक शहीद करने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालिबा जोर पकड़ गया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का एहतजाज। कराची प्रेस क्लब में मिली यकजहती कॉन्फ्रेंस की मजम्मत। कोहाट में JUI का मुजाहरा। फैसलाबाद में उलमा का एहतजाज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की पुरजोर मजम्मत। स्वीडन में कुरानी औराक शहीद करने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। स्वीडन में ईद के रोज सरकारी सरपरस्ती में एक बदबख्त ने मस्जिद के सामने कुरानी औराक नजर आतिश किए थे। जमात इस्लामी का ताजरों के हमरा इस्लामाबाद में एहतजाज रहनुमाओं ने स्वीडिश सफीर को मुल्क बदरी का और स्वीडन मसनूआत के बाइकॉट का मुतालबा किया। मिली यकजहती काउंसिल की कराची क्लब में इत्तेहाद अमन कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और हुकूमत का किरदार मुजरिमाना है। स्वीडिश सफीर को बुलाकर उसकी सरजनिश की जाए। कोहाट में JUI का मुजाहरा। मुतालबा किया कि शैतान शिफ्ट अफराद को स्वीडन हुकूमत सख्त सजा दे। फैसलाबाद के उलमा की शदीद मजम्मत। कहा, मगरिब आज़ादी इज़हार राय कानून पर दोबारा गौर करे। हैदराबाद, हाफिजाबाद, ओकाड़ा समेत मुल्क भर में एहतजाज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुतालबा किया कि इस्लामी ताउन तंजीम को इस वाक़े पर मुश्तरका और जानिबदार मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। मगरिब में बढ़ता इस्लामोफोबिया और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा का गम और गुस्सा बने बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का मौजू। जयद उलमा कराम ने मामले पर इज़हार ख्याल किया। आज़ादी की आड़ में आलमी अमन को आग लगाने की साजिश। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती और स्वीडिश हुकूमत की बेहिसी इंसदाद कैसे किया जाए, बोल ने सवाल उठाया। अल्लामा अमीन शहीदी ने कहा, महज मुजम्मत से मसला हल होने वाला नहीं, ठोस इक़दाम उठाने होंगे। मसला सिर्फ इतना सा है कि हमारे हुक्मरान अब अवाम को सिर्फ बहलाने की कोशिश करते हैं और उनमें ये जुर्अत नहीं है कि मगरबी ममालिक की इस तरह की बेहयाई और उनके इस तरह के बदतरीन इक़दामात के हवाले से कोई खुलकर ऐसा कदम उठाने की वो हिम्मत कर सकें जिससे उनको इस हवाले से शटअप कॉल मिले। मुफ्ती नवीद ने अपील की कि मुस्लिम उम्मा स्वीडन का माशी बायकॉट करे। एक मुसलमान इनफिरादी तौर पर कहीं कोई काम करता है तो उसकी वजह से पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को वो दहशतगर्द करार देते हैं और इस हवाले से उन्हें कोई शर्म, कोई हया महसूस नहीं होती। जबकि इसके बरक्स हम ये देखते हैं कि इस वक्त वो एक पागल शख्स, वो बदबख्त जो भी है, उसको इतनी इजाजत क्यों दी जा रही है कि वो करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी के साथ साथ एक मुकद्दस किताब की तौहीन कर रहा है। अल्लामा इब्तिसाम इलाही कहते हैं, शुआरे दीन पर बार बार हमला हमारी कमजोरी है। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि तरजीहात की बात होती है। अगर हमारी तरजीह में शायर इस्लाम मौजूद हो और हमारी तरजीह में हुर्मत कुरान और हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास मौजूद हो तो ठोस इक़दाम करना कुछ मुश्किल नहीं। मजबूरियाँ, हमारे सकाफती तल्लुकात, UNO और इस किस्म के जो दीगर इदारे हैं उनके अंदर जो हमारी मेंबरशिप है वो हमारे ऊपर इस हद तक गलबा पा लेती है कि हम शायर दीन को नज़रअंदाज कर देते हैं। तमाम उलमा कराम इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ नजर आए कि तौहीन आमेज़ इक़दामात पर जब तक मगरिब को ठोस जवाब नहीं दिया जाता तब तक ये शैतानी सिलसिला जारी रहेगा।
मिट्टी के बेटे मिट्टी के सुपुर्द। हुशाब में शहीद पाक फौज के मेजर साकिब और नायक बाकर अली की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। ISPR के मुताबिक शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाजी जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, शहदा के अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज से यकजहती का इजहार। मसीही और सिख बरादरी का वफ्द जिना हाउस लाहौर पहुंचा। 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, शुहदा की यादगारों की बेहुरमती और लवाहिकीन के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। की बेहुरमती, जिना हाउस में जलाओ घेराव और दहशतगर्दी। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मसीही और सिख बरादरी का वफ्द जिना हाउस लाहौर पहुंचा। 2 मई के वाक़ये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सिख कम्युनिटी के वफ्द ने कहा, शुहदा की यादगार की बेहुरमती और लवाहिकीन के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले कभी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। आज जिना हाउस की ज़बू हाली के मनाजिर देखे कि किस अंदाज के साथ पाकिस्तान के एहसासों को, इस कौम के एहसासों को पामाल किया गया। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਿੱਖ ਕम्युनिटी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिशप आज़ाद मार्शल ने 9 मई के वाक़यात को पाकिस्तान दुश्मनी करार दिया। आज हम सारे मसीही बिशप्स, क्लर्जी और सियासी रहनुमा ख़ुसूसी तौर पर आज हम आए हैं ताकि ईद के बाद हम अपने तमाम पाकिस्तानियों के साथ यकजहती का इजहार करें। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम ये सब कुछ देखकर 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मसीही और सिख बरादरी ने शरपसंदों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा भी किया। में नौज़ायदा बच्चों की लाशें मिलने पर अब मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने सूबे भर की पुलिस को जारी कर दिए। कराची समेत सूबे भर के जोनल DIGs और ज़िलाई SSPs को हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि ये बात मुशाहिदे में आई है कि कचरा कुंडियों या सुनसान मुकामात से नौज़ायदा की लाशें मिलती हैं। रफाही इदारों के तहत नौज़ायदा बच्चों की लाशें सुपुर्द खाक कर दी जाती हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अस्करी टावर पर हमले और जलाओ घेराव केस में खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में रोज़ की तौसीह कर दी है। खदीजा शाह को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने खदीजा शाह को 17 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने पुलिस को मुकदमे का चालान तैयार करके जमा कराने का भी हुक्म दिया। फ्रांस में पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत के खिलाफ 6 रोज से मुल्क भर में जारी पुरतशद्दुद एहतजाज में कमी आने लगी। नौजवान की मां ने भी लोगों को एहतजाज से रुकने की अपील कर दी। हुकूमत की तरफ से अहम शहरों में मजीद नफरी तैनात करने के बाद एहतजाज बतदरीज कम होने लगे। गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 3000 रह गई। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाबात रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना वापस ले लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने केस मज़ीद समात के लिए जज करीम के पास भिजवाने की सिफारिश कर दी। जस्टिस अनवार हुसैन ने केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। कहा, किसी नौयत की पटिशन्स की समात जस्टिस शाहिद करीम कर रहे हैं। बेहतर है कि इस केस की भी इसी बेंच के रूबरू समात हो। अदालत ने वफाकी हुकूमत, PCB, इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दूसरे एशेज टेस्ट के आखिरी रोज सूरत हाल कशीदा हो गई। इंग्लिश बैटर के मुतनाज़े रन आउट ने जेंटलमैन गेम का मजा करकरा कर दिया। जॉनी ब्रिस्टो की बेखबरी का कैंगरू कीपर ने फायदा उठाया। बेल्स उड़ाकर मेजबान बैटर को हैरत में डाल दिया। विकेट कीपर का वार, दूसरा बन गया शिकार। एशेज का दूसरा टेस्ट बड़े तनाज़े में घिर गया। मैच के आखिरी दिन आसाब की जंग जारी थी। इंग्लिश विकेट कीपर बैटर जॉनी बेयरस्टो कैंगरूज के सामने दीवार थे। शॉर्ट बॉल को डक किया। गेंद कैंगरू कीपर एलेक्स कैरी के ग्लव्स में महफूज हो गई। बेयरस्टो क्रीज पर बैट रखे बगैर आगे बढ़े। कैरी ने थ्रो करके विकेट उड़ा दी। थ्रो के पवेलियन जाते ही इंग्लिश क्राउड हत्ते से उखड़ गया। सेशन ब्रेक में ड्रेसिंग रूम जाते हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर जुमले कस दिए। उस्मान ख्वाजा और MCC मेंबर भिड़ गए। सिक्योरिटी ने बीच बचाव करवाया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने रन आउट को दुरुस्त करार दिया। बोले, खुद जॉनी बेयरस्टो ने भी कई बार ऐसे आउट किए हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्लब ने खिलाड़ियों पर जुमलेबाजी पर माफी मांग ली। MCC ने कैंगरू से उलझने पर 3 अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी।
पाकिस्तान के कोपैमा आसिफ भट्टी नांगा पर्वत सर करते हुए फंस गए। आसिफ भट्टी कैंप 4 पर तूफानी बर्फबारी के बाइस फंसे। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान नांगा पर्वत की बुलंदी 8,125 मीटर है। आसिफ भट्टी 7,500 से 8,000 मीटर के दरमियान फंसे हुए हैं। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।